श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। 84 लाख योनियों में मानव शरीर सर्वोत्तम है। देवता भी मनुष्य योनि की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि इसी योनि में जन्म लेकर उन अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद आनंद घन को पाया जा सकता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने का अर्थ है कि प्राणी प्रगति के शिखर पर पहुंच गया है, और शिखर पर पहुंचने के बाद भी मनुष्य यदि भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता और विषय भोग में ही जीवन खपा देता है, तो उसको पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में ही घूमना पड़ता है। अतः मनुष्य शरीर पाकर अविलंब आत्म कल्याण की साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। इसका कब नाश हो जाएगा पता नहीं। मृत्यु न तो कोई सूचना देकर आती है और न ही यह देखती है कि अमुक मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हुई या नहीं। मनुष्य शरीर अनित्य होने पर भी इस मृत्यु लोक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। इन 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम तो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते ही रहते हैं। इसलिए अब विशेष प्रयत्न करना है धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। धर्माचरण के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। यदि मोक्ष प्राप्ति ना हुई तो जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। हमारी विडंबना है कि जो अर्थ और काम प्रारब्ध के अनुसार है उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, और धर्म और मोक्ष जिसके लिए प्रयत्न करना है उसके लिए हम प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं। किसी ने कहा है, अब तो बाजी चौपड़ की पौ में अटकी जाए, जो अब के पौ ना पड़े फिर 84 जाए। अर्थात यह मनुष्य शरीर मिल गया तो चौपड़ की बाजी का खेल करीब करीब जीता गया समझना चाहिए। 3 गोटियां पक गईं और चौथी गोटी पौ तक पहुंच गई। बाजी जीतने को केवल एक पग बाकी है, और यदि वह पग पड़ जाए तो बाजी जीत ली गई। और दांव दिया और पग ना पड़ा तो सामने वाला उस गोटी को जरूर मार डालेगा और गोटी को फिर 84 घर घूमना पड़ेगा। यह संसार एक चौपड़ ही है। चौथी गोटी मनुष्य शरीर है, परमात्मा से मिलन का पग। जो बाकी रह गया है वही एक पग है। उसे ना पाकर विषय सुख में रमे रहना ही उस पग का न पड़ना है, और फिर इसका अर्थ यह है कि फिर 84 के चक्कर में पड़ गए। एक राजा था, उसने अपने शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि एक निश्चित दिन को ठीक समय पर जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। इसके लिए उस राजा ने प्रबंध किया कि 1 मील लंबे रास्ते के किनारे अपना आसन एक बैठक खाने में लगाया और उसका द्वार खुला रखा। रास्ते के दूसरे छोर पर एक दरवाजा बनवाया गया और वहां पर एक कचहरी रखी। उस कचहरी में एक आदमी को टिकटें देकर बैठा दिया। उन टिकटों में प्रत्येक टिकट पर कम से कम 1 घंटा और अधिक से अधिक 3 घंटे का अलग अलग समय अंकित किया गया। यानी किसी में 1 घंटा, किसी में 1.25 घंटा, किसी में 1.5, किसी में 2, किसी में 2.25, 2.5, पौने 3, 3 आदि विभिन्न प्रकार के अंक लिखे थे। जो मनुष्य दरवाजे में घुसेगा उसे अनिवार्य रूप से एक टिकट लेनी पड़ेगी, और उसमें जितना समय लिखा है उतने समय तक वह अंदर रह सकेगा। समय पूरा हो जाने पर वह बाहर निकाल दिया जाएगा और दरवाजे के बाहर एक किले में बंद कर दिया जाएगा। जो मनुष्य अंदर प्रवेश करेगा उसके साथ एक मनुष्य लगा दिया जाएगा जिसके हाथ में घड़ी रहेगी, जिससे कि वह टिकट का समय पूरा होते ही उस भीतर गुजारने वाले मनुष्य को बलात् बाहर निकाल देगा और किले में बंद कर देगा। उस 1 मील लंबे रास्ते के दोनों ओर एक प्रकार का अति सुंदर सम्मोहित करने वाला मेला लगा दिया गया। दुकानें सजाई गई थीं, कहीं खाने पीने की दुकान थी तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे, कहीं कुश्ती लड़ी जा रही थी तो कहीं वारंगनाओं का नाच गाना हो रहा था।
कहीं आश्चर्य में डालने वाली दुनिया की नई नई अद्भुत वस्तुओं का संग्रह था, तो कहीं जुआ खेला जा रहा था और लाखों की हार जीत हो रही थी। इस प्रकार पूरे रास्ते पर दोनों ओर चित्त को स्तब्ध करने वाले सैकड़ों हजारों दृश्य जुटा दिए गए थे। अंदर आने वाले प्रत्येक मनुष्य को जहां जाने की इच्छा हो वहां जाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, और जो कुछ खाना पीना या पहनना ओढ़ना वह जो भी चाहे वह उसको मुफ्त दिए जाने का प्रावधान था। शर्त केवल यह थी कि कोई भी वस्तु लेकर उस दरवाजे से बाहर नहीं जाया जा सकता था। जब तक अंदर घूमता रहे तब तक वह कोई भी वस्तु ले सकता है और उसका उपभोग भी कर सकता है। इस प्रकार की पूरी तैयारी के बाद राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल प्रातः सूर्योदय से लेकर सायंकाल सूर्यास्त तक अपने नियत समय के भीतर जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं अपना राज्य दे दूंगा। सवेरा होते ही लोग आने लगे। प्रत्येक आदमी कचहरी में जाकर टिकट ले लेता और फिर अंदर प्रवेश करता, और एक राज कर्मचारी उस व्यक्ति के साथ लगा दिया जाता। इस प्रकार बहुत से आदमी एक के बाद एक आने लगे और रास्ते के मोहक दृश्यों को देख देख कर मुग्ध होने लगे। कोई खाने पीने में लग गया, कोई नाच गाने में मस्त हो गया, कोई जुए की बाजी लगा रहा है तो कोई घुड़दौड़ की शर्त में फंस गया। इस प्रकार जो भी आया वह व्यर्थ के भोग विलास में पड़ गया, और उसका समय व्यतीत होने पर साथ के मनुष्य ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया और किले में बंद कर दिया। इस प्रकार दिन भर चलता रहा और संध्या होने तक कोई मनुष्य राजा के पास नहीं पहुंच सका। जो लोग भी भीतर गए वे किसी न किसी दृश्य जाल में फंस गए, और जो काम करने आए थे उसे भूलकर भोग विलास में ऐसे अटके कि नियत समय समाप्त हो गया। सूर्यास्त होने में अब थोड़ी ही देर थी। इतने में एक वीतराग मनुष्य दरवाजे के पास से गुजरा। इतनी बड़ी भीड़ देखकर उसने पूछा, यह सब क्या है? जवाब सुनते ही उन्होंने इधर उधर देखे बिना केवल राजा के बैठक खाने की ओर दृष्टि डाली और उतावला से होकर वहीं को चल दिया। उसकी टिकट में समय तो पूरे 2 घंटे का था, परंतु वह तो केवल 20 ही मिनट में राजा के पास जाकर खड़ा हो गया। राजा सिंहासन से उतरे और उन वीतरागी संत के पैरों पर गिर गए और राज्य संभालने के लिए उनसे विनती करने लगे। यह एक रूपक कथा, लेकिन बहुत से सूत्र छिपे हैं इसके अंदर में। इस रूपक कथा का रहस्य समझने योग्य है। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया था कि जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं अपना राज्य दे दूंगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता ईश्वर की प्राप्ति में है, न कि सांसारिक विषय भोग भोगने में, क्योंकि यह विषय भोग तो हमें सभी योनियों में प्राप्त थे और प्राप्त हैं। दरवाजे के भीतर आने का अर्थ है मनुष्य शरीर का प्राप्त होना। समय बताने वाले टिकट का अर्थ है शरीर उत्पन्न होने के साथ ही उसकी आयु का निर्माण हो जाता है, और उस समय विशेष के भीतर ही हमें अपना लक्ष्य सिद्ध करना होता है। जो लक्ष्य के ऊपर दृष्टि रखता है और दूसरा कुछ करने में नहीं फंसता, वही लक्ष्य तक पहुंच भी सकता है। हाथ में घड़ी लेकर जो राज कर्मचारी चलता है वह है उसकी मृत्यु। शरीर के जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है, और साथ साथ चलती हुई जैसे ही समय पूरा होता है वह हमें उठा लेती है। दरवाजे के अंदर प्रवेश करने पर जहां जाना होता है वहां जाने की छूट तथा जो कुछ खाना पीना पहनना ओढ़ना होता है वह बिना मूल्य मिलता है। अर्थात जीव जब शरीर धारण करता है तब उसके साथ ही उसके जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख के भोग भी निश्चित हो जाते हैं। अर्थ और काम के लिए मनुष्य को विशेष प्रयत्न नहीं करना, वह तो शरीर के साथ ही निर्मित हुए हैं। अरे पुरुषार्थ तो करना है धर्माचरण करके मोक्ष प्राप्ति के लिए। हम व्यर्थ में ही चिंतन करते हैं। जिस प्रकार ऋतुएं लताओं में पत्र फल फूल समयानुसार प्रदान करती ही रहती हैं, उसी प्रकार जिसके भाग्य में जिस समय जो लिखा है उस समय उसको वह प्राप्त होता ही है। परंतु हम तो उल्टे ही चलते हैं। जो काम प्रारब्ध के अधीन है
उसके लिए जीवन भर परिश्रम करते हैं, पर प्रारब्ध से अधिक तो किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। और जहां धर्म और मोक्ष के लिए परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वहां हमारा ध्यान ही नहीं जाता। टिकट में लिखा समय पूरा होने पर दरवाजे से बाहर कर किले में बंद करने का अर्थ है कि निर्धारित आयु की मर्यादा जब पूरी हो जाती है तो हमको यह शरीर छोड़ देना पड़ता है। जीव को शरीर छोड़ना पसंद नहीं, इसीलिए इसको जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। मृत्यु काल में जो व्याकुलता दिखाई देती है वह इसी कारण से है। जिस देह में रहकर जीव ने अनेकों भोग भोगे हैं, उस देह को छोड़ने का उसका मन करता ही नहीं। किले में बंद होना अर्थात पुनः माता के उदर में आना। मुक्ति लाभ के लिए मनुष्य शरीर के सिवा दूसरे किसी भी शरीर में यह योग्यता नहीं। इसलिए एक मनुष्य शरीर छूटने पर जीव को फिर 84 लाख योनियों के फेर में पड़ना पड़ता है। वीतराग पुरुष भोग पदार्थों की ओर देखता नहीं और केवल 20 मिनट में ही राजा के पास पहुंच जाता है। इसका तात्पर्य है कि मानव शरीर अति दुर्लभ है, पर क्षणभंगुर है, अर्थात कब शक्तिहीन हो जाएगा या नाश को प्राप्त हो जाएगा इसका पता किसी को नहीं है। इसलिए समझदार व्यक्ति जहां तक बनता है शीघ्र से शीघ्र मुक्ति पाने की अपने कल्याण की चेष्टा करता है। बुढ़ापे में भजन करेंगे यह सोचने से पीछे पछताना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक काया रूपी घर सही सलामत है और वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियां तथा मन बुद्धि अपना अपना कार्य करने में समर्थ हैं तथा आयु शेष है, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को आत्मकल्याण का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आने पर कुछ भी न बन पड़ेगा, न यह शरीर कार्य करेगा, न ही मन बुद्धि नेत्र शक्ति श्रवण शक्ति पर हमारा नियंत्रण रह पाएगा। अतः शीघ्र हमें अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ना चाहिए, और यह निश्चित है यदि हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें पालेंगे अति शीघ्र ही। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजली हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। और स्थिति क्या कि उनकी कृपा में कभी भी कोई कमी नहीं, और हम करते क्या हैं, उनकी तरफ पीठ फेरे हुए खड़े हुए हैं। तो इस दुखाले में सुख कहां से मिले? सुख की ओर से तो हमने पीठ फेर रखी है। प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके है क्यों चित्त की चाहन में। जहां गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठो क्यों करील की छाहन में। प्रेमी का है प्रेम को पंथ यही, रहे वो कर सुदे सुभायन में। मन तो है मिले विश्राम वही, वृषभानु किशोरी के पायन में। वृषभानु किशोरी के पायन में वहां सुख मिलेगा। तो ये कौन है वृषभानु किशोरी? भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भोरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी है। प्रेमी का है नाग, किन्नर का तत्व देखो, शेष और महेश तत्व, नेति नेति जोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण हु को तत्व वृषभानु की किशोरी है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।